दुबली भी हो रही है। 8 महीने तो बहुत चका चला है। चका चला और 1 महीने से गड़बड़ा गया। गड़बड़ा गया, लगता ही नहीं था कि बकरी में मैंने कोई दिक्कत है। अच्छा। लेकिन अभी 1 महीना बुझा रहा है कि हाँ क्या बकरी पालन होता है। जाड़ा में धरा गया आप हैं? तो इसीलिए ये सब चीज आप सीखिए, वीडियो भी ध्यान से देखिए। लोग नहीं तो वीडियो देखते हैं, स्किप करते हैं, लिखते नहीं है, तो बचिएगा। इसीलिए बोलते हैं बकरी पालना एक अलग चीज है, कमाना एक अलग चीज है। और हमारा ट्रेनिंग जो होता है ना, बकरी पालन सह कमालन टाइटल से होता है। हाँ, क्योंकि पालना बड़ी बात नहीं है, कमाना बड़ी बात होता है। उससे और ज्यादा अच्छा क्या रहेगा कि आप रात में 2 बजे 3 बजे भोर में आइए और पूरा अपना कपड़ा खोल के, जैकेट वगैरह खोल के हटाइए, गंजी पर हो जाइए। यदि आपको ठंडा लग रहा है, इसका मतलब बकरी को भी ठंडा लग रहा है। यदि आप संकेत को नहीं समझ पा रहे हैं तो ऐसे चेक करते हैं ठंडा सर अंदर? हाँ, भाई सुन लीजिए। हाँ, यदि बकरी का संकेत आप नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक ना, कैसे रोमा खड़ा नहीं समझ पा रहे थे, उसको ठंडा लग रहा है। यानी कि कपड़े खोल के आप खुद थोड़ी देर हाँ। कब जाना चाहिए वो सवेरे में? सुबह में 2-3 बजे जाइए। बकरी पालन करने के पहले आप क्या करते थे? हम दुकानें यही माल सप्लाई करते हैं थोक में, जैसे धनिया हो गया, मिर्चा हो गया, सत्तू, बेसन। लेकिन कुछ देर पहले हम ही को बोले हैं कि डर के मारे बरसीमा ना दे रहे हैं कि कहीं तबीयत खराब ना हो जाए। बोले हैं कि ना? हाँ, बोले हैं। अच्छा। 10 काठा में वो सच में डर के मारे नहीं दे रहे हैं कि पूरा जानकारी ही नहीं है आपको। पूरा तबीयत मत खराब हो जाए ठंड से। दोस्तों, आरा जिला में बड़हरा ब्लॉक में हूँ। एक साधारण किसान के यहाँ आया हूँ। उनका बकरी फार्म है, ये आप देख रहे हैं। और जाड़े का समय है। सुधीर सर के साथ हम लोग यहाँ पर आए थे इनकी फार्म को विजिट करने, क्योंकि ठंड आती है तो काफ़ी परेशानियाँ लेकर आती हैं। तो आज इस वीडियो से कुछ आपको जानकारी मिलने वाली है कि ठंड में बकरी फार्म को कैसे मैनेज करें, क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सुधीर सर भी हमारे साथ हैं। और पहले हम किसान से बात कर लें। सर इधर आइए, स्वागत है आपका स्क्रीन पे। सभी व्यूअर को प्रणाम जी, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम ओम प्रकाश गुप्ता है। गुप्ता जी, कब ये बकरी पालन शुरू किया? हम तो किए फगुआ के बाद से। फगुआ यानी कि मार्च में? फगुआ जो होता है वो महीना हो गया हिंदी वाला। हाँ, फागुन इसको भोजपुर में फगुआ। भोजपुर में ना बहुत तरह की जो बातें हैं ना, वो इसी तरह के आपको सुनने को मिलेगी। बैठने जाएगा तो बोलेगा तनिक घुसुकी है। घुसुकी है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, पूछिएगा रास्ता ना कि केने जाई है ना कट जाई। तो इसी तरफ से ये बड़ा प्यारा यहाँ भोजपुरी में जो है कुछ कुछ शब्द लगते हैं। तो बकरी पालन करने के पहले आप क्या करते थे? हम दुकानें यही माल सप्लाई करते हैं थोक में, जैसे धनिया हो गया, मिर्चा हो गया, सत्तू, बेसन। अच्छा। हाँ, मतलब सप्लाई करते हैं अपना पीस करके सप्लाई करते हैं? अपना खुद पीस कर सप्लाई करते हैं। अच्छा, हम्म। तो वो बिजनेस में थे, तो वो बिजनेस क्या मंदी चल गया था कि ये बिजनेस शुरू कर दिया फिर? मंदी इसमें ये आने का कारण हो गया कि फ्री वाले बहुत हो गए। अब जैसे अब छोटा सा मशीन आ रहा है, उसमें 100 पीस कर गली बेच देते हैं। अच्छा। तो दुकानदार का बिक्री कम हो गया। मोटरसाइकिल वाली जो आ रही है। हाँ, तो हाँ, दुकान का बिक्री कम हो गया तो मेरा भी सेल कम हो गया। अच्छा। तो कुछ सोचना तो पड़ेगा ही। ये टेक्नोलॉजी बदल गया नहीं? हाँ, पेट के लिए तो कुछ सोचना जी, पड़ेगा। जी। नहीं तो बाद में क्या होगा, वो भी पूंजी खत्म। इधर अपना हाथ में कटोरा उठाना एक पड़ेगा। बात तो तय है कि बहुत प्रोग्रेसिव सोच वाले किसान हैं। देखिए, उसको बंद होने से पहले दूसरा अपना चालू कर रहे हैं। हाँ, कि वो बंद हो जाएगा तो फिर भी कोई असर नहीं पड़ेगा। नहीं तो एक बंद हो जाएगा, जो पूंजी है वो भी खा पी जाएंगे। तो फिर अब दूसरा क्या करेंगे, भीख नहीं मांगना, नहीं तो दूसरे को मजदूरी करना पड़ेगा। अब बाप दादा तो अभी तक मजदूरी किसी किया नहीं है। जी, जी, जी। हाँ, नहीं, अच्छा, देखिए कितनी बेसिक चीज है। और इसी तरह से सोचना भी चाहिए। बैकअप जो है ना, कोई भी बिजनेस हो, इंटीग्रेटेड फार्मिंग का ही जो कॉन्सेप्ट डेवलप होता है, तब मान लीजिए जो लोग मुर्गी फार्म चला रहे हैं, साथ में और भी कुछ सोचते हैं, तो वो बैकअप हो गया कि भाई एक बिजनेस जो मंदा पड़े तो दूसरा बिजनेस से हम गाड़ी निकाल लें। और यही चीजें एग्जैक्टली इन्होंने भी किया। तो चलिए, बहुत बढ़िया। तो जब बकरी पालन आपने शुरू किया फागुन में, कितने बकरियों से शुरू किया? पहले देखिए हम जनवरी में 2 लाए थे। ये जो बैठी है देखिए, ये एक है और वहाँ एक बैठी है। मतलब 2 बकरी से आपने ये बिजनेस शुरू किया? 2 लाए तो 2 देसी बकरी लाए थे? हाँ, देसी लाए थे। अच्छा, ठीक है। उसके साथ में यही बाछी आई थी, यही अच्छा, ये पाठी आई थी, ये जो ब्लैक वाली है। ब्लैक वाली है। हाँ। 6800 में तीनों लाए थे। 6800 में 3 गो लाए थे। 3 गो लाए थे, जबकि एक गाभिन थी। लेकिन अभी की संख्या कितनी है? अभी तो 24 है और बच्चे मिलाकर 32 है। 24 मिला के बच्चे मिला के 32 32 बकरियां हो गई हैं। वाह! 32। बीच में और कुछ नहीं खरीदे? बीच में और गंगा जी के चढ़ता है तो किने है।
अच्छा, गंगा जी एकदम बगले में पीछे में ही ये है, ये मतलब आप एकदम दियर में हैं। हाँ एकदम गंगा जी के छाड़े है, जी। माने बुझिए कि गंगा जी है ही है ये। हाँ, और हाँ चारों तरफ से खुला है, पूरा खेत में है, तो यहाँ चोरी चकारी का डर नहीं आपको नहीं नहीं लगता है? नहीं, मेरे को चोरी का तो डर नहीं है लेकिन यहाँ। फिर भी रिस्क तो है ना? नहीं नहीं, हम निफिकिर रहते हैं, चोरी का कोई डर नहीं, क्योंकि यहाँ सारे चीज हम ऐसे ही बाहर ही फेंक कर चले जाते हैं। हाँ। एक सामान नहीं उठता है यहाँ से। अच्छा। अब देखिए ये बोरा सब पसारा है ना, हम्म। सारा ये डिब्बा, बच्चा बकरी, अब बोल रहे हैं कि अब फोन किए तो हम घर पे थे, अब बकरी ऐसे खुला है, अगर ले जाना चाहेगा तो कोई गेट में कोई ताला मारा था रे, लेकर चला जाएगा, लेकिन कोई नहीं। अच्छा। हाँ यहाँ से कोई नहीं ले जाएगा। सुधीर सर से कैसे परिचय हुआ आपका? सुधीर सर से इनका अथी देख रहे थे, वीडियो। वीडियो? हाँ वीडियो देखते हैं? हाँ वीडियो देखते हैं। तो अच्छा। अभी इनको व्हाट्सअप करने से पहले मैंने किए, उसके बाद 2 दिन के बाद यहीं आए थे, दवाई पिला रहे थे बकरी को, उसका स्क्रीन फूट गया मोबाइल का। अच्छा। तो अभी तो ज़ाहिर-सी बात है कि ठंडे में आपको समस्या आई है। आई है। समस्या दिख भी रही है, इनके बच्चों में देखें, बकरियों में थोड़ी-थोड़ी देखें, और जाड़े में ये समस्या थोड़ी उभर के सामने आ जाती है। और यहीं पर आपका असली जो है शख्सियत पहचान में आता है कि आप कितने अच्छे बकरी पालक हैं। अगर जानकारी ना हो तो फिर टाई-टाई फिश हो जाएगा पूरा का पूरा फ़ार्म। तो ये बताएँ कि अभी क्या-क्या समस्या आ रही है आपके बकरियों के साथ? मेरे बच्चे में सब बच्चा एथी हुँ। कर रहा है, पतला पैखाना कर रहा है, हुँ। और सारे बकरिया रुआ खाड़की है बस। रुआ खड़की है, हाँ दूध कम हो जाता है? दूध तो सारे का कम हो गया है। अच्छा, हाँ और कुछ? और कुछ तो अभी तक नहीं आया, और खांसने और सर्दी हो गया है सारे को। हाँ दवाई ठंडा में जो है वो जो वहाँ एक बकरी देख रहा हूँ, वहाँ पे उसको क्या बीमारी आ गई? उसको रात को बच्चा फेंक दिए 2। रात को बच्चा भी फेंक दिया। हाँ तो चलिए ये सब देखिए समस्याएं मैं पूछ रहा हूँ, सुधीर सर को बुलाऊंगा क्यों ऐसा हो रहा है, लेकिन फिलहाल इनकी समस्या आप सुन लीजिए कि ये सब चीजें समस्या आ रही हैं, और बकरियां जो है दुबली भी हो रही हैं। 8 महीने तो बहुत चका चला है, चका चला और 1 महीने से गड़बड़ा गया। गड़बड़ा गया, लगता ही नहीं था कि बकरी में मैंने कोई दिक्कत है। अच्छा। लेकिन अभी 1 महीना में बुझा रहा है कि हाँ क्या बकरी पालन होता है। जाड़ा में धरा गया आप हैं? अच्छा, चलिए ऐसे बहुत तो बढ़िया। खैर 2-3 लेकर उसी जड़े में भी झेले हैं, लेकिन उसमें कोई दिक्कत नहीं था। अभी इस महीने में बात पड़ता है ना, ये पूरा मैदान खुला पड़ गया ना, और गंगा जी का हवा बहुत तेज आता है, ठंडा ठंडा। हाँ, ये तो बात है। वहाँ घर में पड़ रहा था, तो इसलिए दिक्कत नहीं है। ये ठंडिये का कारण है कि मैंने इति हो रहा है। जब चका चलता है तो दूर से लोग देखते हैं, जब हाँ। बिगड़ता है हालत ना तो फिर आके हंसने वालों की भी कमी नहीं है। इसीलिए तो मैंने देखिए, हमको मैंने घर वाले पूरा 80% है कि बेच के हटा दो। अच्छा, माथा पे चढ़ गए हैं कि हटा दो। हाँ 80%। ठीक बिजनेस नहीं है। ठीक नहीं है, कहाँ फंस गया, क्या हाँ। किया, तो किसी से सलाह नहीं लिया। हुँ। हाँ, एक बात तो मेरे में और है, हुँ। कोई भी काम करता हूँ तो हम किसी सलाह नहीं लेता हूँ। अच्छा। हाँ अपने बदौलत करता हूँ, किसी के एथी पर नहीं कि देखिए पूरा ये बिजनेस अपना टोटल, ये बकरी अपने खुद अकेला चलाता हूँ और किसी के साथ में नहीं। चलिए आप कर लेंगे, थोड़ी-सी आपकी जानकारी की ज़रूरत है, चूँकि ट्रेनिंग तो आपने कहीं से लिया नहीं, वीडियो देख के आपने सारा कुछ शुरू कर दिया है, और सुधीर सर आ भी चुके हैं। फिलहाल अभी आपने स्तर से जो है क्या-क्या ठंडे का इंतज़ाम कर दिया है, पहले ये बताइए? आप बोरा देख रहा हूँ और ऊपर में ये आपने पुआल डलवाया है, हाँ, पुआल और डलवाया। टीन का जो है इनका शेड है। हाँ शेड है। हैं? हाँ टीनी का शेड है। बस यही ना इंतज़ाम है, अंदर यही हीटर-उटर, बिजली-विजली कुछ है कि नहीं? यहाँ बिजली नहीं है। बताइए, बिजली भी नहीं है। अच्छा, ये बता दें कि शेड कितना बाई कितना का है आपका अंदर वाला? 32 ऐसे है लंबा, 32 लंबा है, और 15 चौड़ा। 15 फीट चौड़ा, चौड़ा और हाँ। 32 फीट लंबा। लंबा। हालाँकि आपके पास चराई का पूरा व्यवस्था है। ये आगे भी आपने काफ़ी स्पेस आपने छोड़ा हुआ है। तो अभी चराई पे ले जाते हैं? नहीं अभी नहीं जा रही है। ठंडा में तो नहीं ले जा रहे हैं? नहीं, दिन ही तो इतना छोटा कर रहा है ना कि एथी करने में टाइम खत्म हो जा रहा है। खिला क्या रहे हैं? खिला रहे हैं भूसा और बरसेम। बरसी में भूसा खिला रहे हैं, और चोकर दे रहे हैं, चोकर दे रहे हैं, और गेहूं का भात देते हैं इन लोग को। गेहूँ का भात देते हैं। हम्म। चलिए, ये इनका एक संक्षेप था, अभी जो गोट फार्म की इनकी स्थिति है। और आइए आपको अब बात कराते हैं जो हमारे आदरणीय सुधीर सर। बैठे रहिए सर, बैठे रहिए, जो कि यहाँ पर आए हैं, और आज यही मौका है कि एक लाइव वीडियो चल रहा है ये कि भाई किसी फार्म पर आते हैं तो ठंडे में क्या-क्या समस्या आ सकती है। सर तो यहाँ देख भी सुन रहे थे अपने से, तो अब इन्हीं से पूछते हैं, सर आपके नज़र में क्या-क्या यहाँ पे मिस्टेक्स हैं? देखिए पवन जी, इनके बकरी में जो समस्या अभी बताया हम ध्यान से सुन रहे थे, और कुछ देर पहले इनसे हम बात भी किए, तो जो भी सारा यहाँ समस्या आ रहा है, सब इनके मैनेजमेंट के गलती के कारण से आ रहा है। और ये वीडियो उन लोगों के लिए वरदान साबित होने जा रहा है जो नया-नया बकरी पालक हैं या इस फील्ड में उतरने वाले हैं।
नहीं तो यही होगा जैसे कैसे घर वाले इन पर चढ़े हुए हैं, बंद करो, बकरी पालन को लोग जी, बदनाम जी, करेंगे। जी। तो देखिए इनकी बकरी सबसे पहले तो चराई पर थी। कैसे बोले कि हम बकरी एकदम चराई पर थी तो कोई चीज़ चक-चक की गाह गाह चकाचक थी। चकाचक बोले। और जस्ट जी। बगल में यहाँ गंगा नदी है, दम जहाँ हाँ, बैठे हुए हैं हाँ, गंगा हाँ। नदी, चलिए ठीक है। मान के चलिए यही जैसे हम हाँ, देख बह रही है, यहीं पे बह रही है, है। बगल में। हाँ। तो देखिए, जब तक बकरी इनकी चराई पर थी, तब तक सब कुछ इनके अनुसार चकाचक था। हुँ, अच्छा बात है, क्योंकि चराई पर थी, एक्सरसाइज़ हो रहा था, तरह-तरह का घास मिल रहा था, ठीक ना? और जैसे ही ठंडा का मौसम शुरू हुआ, हुँ, इनकी बकरी की चराई बंद हो गया क्योंकि सारे खेतों में या गंगा जी के किनारे भी पूरा फसल लग चुका है, सही बात है ना जी? हुँ, हुँ। तो उस कारण से इनका चरना बंद बंद हो हो गया। गया। तो सबसे पहला समस्या यहीं से स्टार्ट होता है। हुँ। किसी भी बकरी का स्वभाव अचानक चेंज कीजिएगा तो समस्या में आइएगा। चाहे चरने वाला स्वभाव अचानक बंद कर दिए, स्टॉल फीड पर ला दीजिए, तनाव में आ जाएगी। हुँ, या डेली यदि वो हरा चारा खा रही है और अचानक हरा चारा उसको बंद कर दीजिएगा, हुँ, उसमें भी तनाव में आ जाएगी और खाना कम खाएगी या कुछ दिन टेंशन में रहेगी। तो सबसे पहला तो वहीं से शुरू हुआ तनाव। हुँ। तनाव की वजह से खाना खाना कम शुरू की, जी, उसकी वजह से इम्यून पावर कमज़ोर कमज़ोर हुआ। हो गया। जब इम्यून पावर कमज़ोर हो जाएगा, तो सर्दी, खाँसी, तरह-तरह की बीमारी पकड़ना शुरू होगा, पहला चीज़। दूसरा चीज़ इनके यहाँ क्या हो रहा है, ठंड के लिए कोई मैनेजमेंट नहीं है। इनसे हम पहले बातचीत कर रहे थे कि बकरी का रोवां रात में खड़ा रहता है? तो कि हाँ, हाँ, रहता है। तो जैसे बकरी शाम राइट। शाम होते ही जैसे हुँ, शाम होगा ना, मैंने अभी किरिन है ना थोड़ा हुँ, सा, हुँ। तो अभी रुआ सब सारे खड़ा कर देती है। तो बकरी का रोवां खड़ा होने का बैठिए संकेत ना सर, आप भी यहाँ पे बैठिए। हाँ, ठीक है, ठीक है, यहाँ ठीक है। बैठिए, बक यहाँ पे। हाँ। बकरी का रोवां खड़ा मतलब वो संकेत दे रही है कि हमको ठंड लग रहा है। या इनको हम ये भी बोले तो उससे और ज़्यादा अच्छा क्या रहेगा कि हुँ, आप रात में 2 बजे 3 बजे भोर में आइए हुँ। और पूरा अपना कपड़ा खोल के जैकेट वगैरह खोल के हटाइए, गंजी पर हो जाइए। यदि आपको ठंडा लग रहा है, इसका मतलब बकरी को भी ठंडा लग रहा है। यदि आप संकेत को नहीं समझ पा रहे हैं तो। ऐसे चेक करते हैं ठंडा सर, हाँ, अंदर? हाँ। भाई ब सुन लीजिए, हाँ। यदि बकरी का संकेत आप नहीं समझ पा रहे हुँ, हैं, ठीक ना? कैसे रोवां खड़ा नहीं समझ पा रहे थे, हुँ। उसको ठंडा लग रहा है। यानी कि कपड़े खोल के आप खुद थोड़ी देर हाँ, कब जाना चाहिए वो सवेरे में? सुबह में 2-3 बजे जाइए। अच्छा, अगर आपको ठंडा लग गया तो यानी बकरी को भी ठंडा लग रही है। हाँ, जी। तो ठंड लग रहा है तो उसको ठंड लग रहा है उसको आप नहीं गर्मी प्रदान कीजिएगा, तो ठंड से बचने के लिए अपना अंदर वो क्या करेगा, जो भी उसके अंदर एनर्जी है, वो ठंड से लड़ने में लगा देगा बकरी। जब सारा एनर्जी ठंड से लड़ने में वो लगाएगी, हुँ, तो जो दूध वाला मशीन है, उस पर असर आएगा, हुँ, बच्चेदानी पर असर आएगा, तो ये हुँ। सब अपना क्षमता के अनुसार काम नहीं करेगा, दूध कम हो जाएगा। बच्चेदानी में यदि बच्चा है, गर्भवती बकरी है, तो बच्चा बाहर फेंकेगा। जी, जैसा कि फेंका है जैसे इनका। कि इनके यहाँ समस्या आ रहा है। हमारे इधर कम से कम 12-14 फेंक दी बच्चा। हुँ, हाँ, सारे बताइए। झड़झड़ा गई, बच्चा सब फेंक दी। साल भर का मेहनत खराब हो गया। हाँ, तो इसीलिए तो ट्रेनिंग ज़रूरी होता है। कुछ लोग कमेंट में लिखता है कि ट्रेनिंग क्या ज़रूरी है? तो आज संदेश मिल गया। 3 बकरी, 4 बकरी, 5 बकरी, 8 बकरी के लिए ट्रेनिंग ज़रूरी नहीं है। लेकिन जैसे ही आप कमर्शियल लेवल पर आते हैं, तो वहाँ जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, ठंड में कैसे रखें। ये भूसा दे रहे हैं गेहूँ का, गेहूँ के भूसा से कुछ भी पौष्टिकता नहीं मिलता है, कोई मसूरी पौष्टिकता नहीं मसूरी मिलता का है। दे रहे थे तो खत्म हो गया, तब गेहूं में क्यों खिलाएंगे? अब अभी तो मसूरी खेसारी का मिलेगा नहीं। ठीक है, आप खिला रहे हैं तो गलत है ना। उसके अलावा जो अनाज खिला रहे हैं गेहूँ का, तो एक ही अनाज से सारा पौष्टिक तत्व नहीं गेहूँ मिलता का है। भात बोल रहे हैं कि दे रहे हैं। यानी गेहूँ की दाना को सिंझा कर पका कर दे रहे हैं। हुँ, लगभग 100-150 ग्राम पड़ रहा है एक वो भी बकरी को। मात्रा कम है। मात्रा कम है, चाहे इनको ऐसा करना ही है तो 3-4 तरह का अनाज मिला कर दें, घास तरह-तरह का दें। अभी कुछ देर पहले भले ही वीडियो में बोल गए आपसे कि हम बरसिम दे रहे हैं, लेकिन कुछ देर पहले हम ही को बोले हैं कि डर के मारे बरसिम्मा ना दे रहे हैं कि कहीं तबीयत खराब ना हो जाए। अरे! बोले हैं कि ना? हाँ, बोले हैं। अच्छा, हाँ, 10 काठा में वो है, सच में डर के मारे नहीं दे रहे हैं कि पूरा जानकारी ही नहीं है हाँ, आपको। पूरा तबीयत मत खराब हो जाए ठंड से। सही बात। नहीं तो ठीक है, जैसे अभी ठंड का मौसम रात में ज़्यादा ठंडा हो रहा है, लेकिन दिन में भी धूपा है कि नहीं है? हुँ, दिन में तो नहीं तो आप दिन में खिलाइए, अच्छा। हरा चारा कभी इनके पास नितान्त अभाव है, बस एक ही घास खिला रहे हैं। वो भी उस पर भी मेरा एक वीडियो आया हुआ है कि जी। जब डेली आप एक सब्जी खाकर नहीं रह सकते हैं, देखिए, तो बकरी हमारे भी एक पास सब्जी। घास तो अनेक है, जैसे अभी ये मटर कवर रहा है, मटर भी दे सकते हैं, तिलहन भी दे सकते हैं, लेकिन हम ठंड के डर ही नहीं दे रहे हैं कोई सामान इन लोग को। हुँ, हाँ, देखिए ये मटर मैंने सारी खेत में लगा है, सारे हुँ। जितना कबार के खिलाओ कोई दिक्कत नहीं है। ये तो सर तो बोला है आपने सर कि उसमें शीत जो होता है उसको वो सुखा के दीजिए। हाँ, शीत से भींगा हुआ घास नहीं रहना चाहिए, आप अच्छा, खिलाइए। हाँ। जितना खिलाना है खिलाइए ना। इसी के डर से हम ठंडी नहीं की तो वजह से डरिए। नहीं दे रहे हैं, नहीं तो घास तो हमारे पास माने 3-4 किस्म का हो जाएगा। हुँ, हुँ। हाँ, हाँ, तो तिलहन हो जाएगा, ये मटर हो जाएगा,
ये खिलाइए। खिलाइए, और एकदम हो जाएगा। एक लालटेन वहां से जरा सर लेके आइएगा आप, एक लालटेन दिखाते हैं तो अभी। इस हाँ। तरह जाड़ा में हरा घास की कमी ना कीजिए, और जो नए लोग हैं गुड़ हल्दी पानी का यूज कीजिए ताकि सारा पौष्टिकता मिला रहे, और एक्सरसाइज भी बकरियों का होना चाहिए। अचानक चराई बंद कर दिया तो समस्या आएगा। यही सब हो रहा है, दूध की कमी हो गया इनके यहाँ। इसमें सर हीट भी आती है क्या? नहीं नहीं तो सौर खाली लालटेन रोशनी के लिए? रोशनी के लिए। सोलर लैंप है ये। हाँ। कितना में देता है ये? ये 300 रुपए का लाए थे। कितना देर चल जाता है? यही 4 घंटा। 4 घंटा चल जाता है। हाँ। तो यहाँ पे सोलर प्लेट है, इसी से हाँ, चार्ज हो जाता है। चार्ज दिन भर बाहर रखते हैं हाँ। और अच्छी लाइट दे रही है, मैंने हाँ, चेक किया था अभी। हाँ, लाइट से दिया है। चलिए बहुत बड़े 3-4 गो है सर, और कर लिए, एक ही है। हाँ, एक ही है। और अंदर हीट के लिए क्या व्यवस्था करें सर? लाइन तो है नहीं यहाँ पे। लाइन नहीं है तो अंदर अलाव जलाएंगे तो डर है। उससे सबसे अच्छा एक ये टांगे हुए हैं, उसको हम लोग देहाती बोरसी बोलते हैं अपना भाषा में। हैंगिंग हैंगिंग बोरसी 3-4 जगह ये भिलाड़ी रखे हुए हैं। क्या करेंगे, टांग दें, अंदर हीट रहेगा। या थोड़ा सा और मेहनत करना चाहें तो मोटा पुआल का गद्दा बिछावें, उस पर सुलाएं और डेली धूपा में पुआल को सुखाएं, उससे भी ठंड से बचा लेंगे। ये क्या हो गया, फार्म के अंदर का मैनेजमेंट। या तो बोरसी जलाएं हैंगिंग वाला, या मोटा पुआल का गद्दा बिछाएं, वो भी 2-3 सेट रखकर। कभी कभी नहीं सूख पाया, मौसम खराब है तो और पेशाब से भींगा हुआ है, तो बीच बीच में चेंजिंग करते रहे। अंदर मैनेजमेंट हो गया। फिर इधर खान पीने का मैनेजमेंट। खान पीने में कोई कमी नहीं होना चाहिए। जो पौष्टिक आहार चाहिए, यदि अनाजे खिलाना है तो 3-4 तरह खिलाइए। दाना मिश्रण तैयार करके हाँ, खिला हाँ। सकते हैं अभी भर जाड़ा। हाँ। यदि घास अभी धूपा अच्छा दे रहा है, घास 3-4 तरह का खिलाइए, डरिए नहीं, तब जाकर सही होगा। नहीं तो कुल समस्या ठंड की वजह से आई है। दूसरा चीज, चराई वाली को कभी भी अचानक स्टॉल फिट पर न लाइए। लाना है तो पहले से तैयारी धीरे धीरे करके लाइए। इस पर भी मेरा एक वीडियो आपके चैनल पर आया है। बकायदा ये ट्रेनिंग में भी सर आप बताते हैं हमेशा। तो इसीलिए ये सब चीज आप सीखिए, वीडियो भी ध्यान से देखिए। लोग नहीं तो वीडियो देखते हैं, स्किप करते हैं, लिखते नहीं है, तो बचिएगा। इसीलिए बोलते हैं बकरी पालना एक अलग चीज है, कमाना एक अलग चीज है। और हमारा ट्रेनिंग जो होता है ना, बकरी पालन सह कमालन टाइटल से होता है। हाँ, क्योंकि पालना बड़ी बात नहीं है, कमाना बड़ी बात होता है। मैनेजमेंट, उसकी जो प्रबंधन है उसी से कमाई होगी। प्रबंधन अगर गलत रहेगा तो आपका आउटपुट नहीं निकलेगा। तो मेरा मेहनत चला गया। नहीं सर, नहीं मेहनत गया है। आप बहुत बेचारे घबरा गए हैं, और इसी तरह से जो है एक आम किसान घबरा जाता है। इनकी बेचैनी मैं समझ सकता हूं, लेकिन अभी सुधीर सर आए हैं और जो जो अभी गाइडलाइन देंगे ना, उसको आप ध्यान से फॉलो करें। बहुत ऐसे फार्म हमने देखा है जो सुधीर सर के चलते बंद होते होते फिर आज ऊंचाइयां छू रहा है जी। हाँ, कि बंद करो जल्दी। घर वाले चढ़े हुए हैं, बंद करो जल्दी जी। घर वाले को तो रिजल्ट चाहिए, हाँ, घर वाले को रिजल्ट नहीं चाहिए, दिखाएगा सही तो बात। बोलबे करेंगे। बिल्कुल सही बात है। इसको बंद कर दीजिए। नहीं, बंद नहीं करना है। हम बोले कि नहीं, अभी बंद नहीं होगा। हाँ, करिए काम जी। दूसरा चीज, किसी से सलाह लेने में या जानकारी जुटाने में संकोच नहीं करना चाहिए। अभी थोड़ा देर पहले क्या बोले, अरे हम किसी से सलाह नहीं लेते हैं। अच्छा ये बताइए, हमको सत्तू के बिजनेस में आना है, हमें क्या पूंजी लेकर उतरेंगे, फेल करेंगे, पास करेंगे? फेल करेंगे ना। वैसे आपको भी बकरी के बिजनेस में आना है तो जानकार में सलाह लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? जानकार देखिए, हमारे को एक खाली मेरे मामा है, वही सलाह दिए थे कि खोलिए, वो रखे हैं 8-10 बकरी रखे हैं। तो खोलिए, ठीक है, खोलना अलग, लेकिन घर वाले मेरे को सलाह नहीं दे रहे थे। खोलना अलग बात है, लेकिन मैनेजमेंट हम किस तरह का रखें, ये तो सलाह लेना चाहिए ना। ये हम बोल रहे हैं। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पे आए। और चलिए, एक फार्म फिर बचेगा, और फिर उसके बाद हम लोग फगुआ में ही शुरू किए थे, फगुए में आएंगे आपके पास, ठीक क्या? है, कोई बात ठीक है नहीं, ना? आइए। तो चलिए मिलते हैं तो पूरा जी। एकदम एथी हो जाता है जी, हाँ। मिलते हैं बहुत जल्द फिर किसी अगले किसान के यहाँ। किसी नए एपिसोड में आपको बहुत सारी जो है बकरी पालन से इसी तरह से छोटी-मोटी जानकारी देने की कोशिश करते हैं, ताकि आपको जो है बकरी पालन बिज़नेस में आसानी हो सके। चलिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।